ये कहानी सोने का परिंदा और अनोखी परी की है। कहीं दूर एक पुरानी सल्तनत थी जिसके राजा और रानी अपनी नेकी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी के बायस मशहूर थे। वो दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते, किसी पर जुल्म ना होने देते और हर फरियाद को सुनते थे। मगर इनकी अपनी ही एक बड़ी फरियाद थी जो बरसों से पूरी ना होती थी। वो दोनों बे औलाद थे और दिन रात किसी मोज़े के इंतज़ार में रहते थे। एक रात रानी ने अजीबोगरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक रोशनी का हाला था और इस रोशनी में एक हसीन परी नमूदार हुई। परी ने नरमी से कहा, ए नेक दिल शहजादी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, मगर इसके लिए तुम्हें एक मुहिम पर जाना होगा। तुम्हें जंगल के उस कदीम दरख्त तक पहुंचना होगा जहां सोने का परिंदा रहता है। अगर तुम इसे आज़ाद करा लोगी तो तुम्हें वो खुशी नसीब होगी जिसका तुम बरसों से इंतज़ार कर रही थी। रानी ने जब सुबह ये राजा को ख्वाब सुनाया तो राजा ने फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल में जाकर सोने के परिंदे को तलाश करें। मगर कई दिन गुजरने के बाद और किसी को भी वो परिंदा नज़र ना आया। आखिरकार राजा जाने का खुद इरादा करता है। वो अपने चंद करीबी साथियों के साथ जंगल की गहराइयों में जा पहुंचा। वो सब कदीम दरख्त के पास पहुंचे, मगर वहां सिवाय सुनसान हवा के और कुछ भी ना नजर आया। जैसे ही सूरज गरूब होने लगा, अचानक एक सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। राजा ने ऊपर देखा तो एक शानदार ऊपर परिंदा बैठा था, दरख्त की एक ऊपर ऊंची शाख पर। इसके परों की चमक सोने की मानद थी और जब वो परिंदा परवाज करता तो यूं लगता जैसे कोई सूरज की किरणें बिखर रही हों। राजा ने परिंदे से बात करने की कोशिश की और हैरानी की बात तो ये थी कि वो परिंदा इंसानों की जुबान समझता था। इसने अफसोस भरी आवाज़ में कहा, ए नेक दिल बादशाह, मैं एक आम परिंदा नहीं बल्कि एक शहजादा हूँ जिस पर एक जालिम जादूगरनी ने जादू कर दिया था। जब तक कोई मुझे अपने सच्चे दिल से आज़ाद नहीं करेगा, मैं इसी शक्ल में ही रहूँगा। ये सुनकर राजा को शदीद अफसोस हुआ। इसने फ़ौरन परिंदे को आज़ाद करने की कोशिश की। परिंदे ने कहा कि इसे आज़ाद करने के लिए राजा को अनोखी परी से मिलना होगा जो एक ख़ास जादू देती है। राजा ने रानी को सारी बात बताई और दोनों ने परी को तलाश करने की ठान ली। कई महीनों की तलाश के बाद एक जादुई झील के किनारे जा पहुँचे जहाँ एक चांदनी जैसी रोशनी बिखर रही थी। वो परी कोई आम परी नहीं थी बल्कि इसे अनोखी परी कहा जाता था क्योंकि वो किसी की मदद करने से पहले इसका इम्तिहान लेती थी। परी ने राजा और रानी की बात सुनी और कहा, अगर तुम वाकई इस शहजादे को आज़ाद कराना चाहते हो तो तुम्हें 3 इम्तिहानात देने होंगे। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहला इम्तिहान सच्चाई का था। परी ने राजा के सामने एक जादुई आईना रखा दिया और कहा, अगर तुम अपनी सारी ज़िंदगी में कभी झूठ बोले हो तो ये आईना तुम्हें कैद कर देगा। अगर तुम सच्चे हो तो आईना तुम्हें एक राज बताएगा। राजा ने पूरी यकीन से आईने में देखा और अचानक आईना चमकने लगा। इसमें एक सुनहरी दरख्त नमूदार हुआ और एक आवाज़ आई, तुम हमेशा सच के साथ रहे हो। अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो तो ये लो तुम्हारा कामयाबी का सिला। अब दूसरे इम्तिहान में परी ने राजा के सामने एक कमज़ोर बूढ़ा शख्स पेश किया और कहा, अगर तुम वाकई नेक दिल हो तो इसे वो चीज़ दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। राजा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी कीमती अंगूठी बूढ़े को दे दी। जैसे ही बूढ़े ने अंगूठी पकड़ी वो खूबसूरत शहजादा बन गया। वो सोने का परिंदा था जिस पर इसे एक इम्तिहान के ज़रिए आधा जादू टूट जा चुका था। आखिरी इम्तिहान एक ख़तरनाक पहाड़ पर था जहाँ एक खौफनाक दियो रहता था। परी ने राजा से कहा, अगर तुम वाकई इस शहजादे को आज़ाद कराना चाहते हो तो तुम्हें देव को शिकस्त देनी होगी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो देव के गार में जा पहुंचा, एक ज़ोरदार दहाड़ सुनाई देने लगी। देव ने राजा पर हमला कर दिया, मगर राजा की बहादुरी और चालाकी से आखिरकार देव शिकस्त खा गया और वहां से भाग निकला।
जैसे ही देव भागा, पूरे आसमान में रोशनी फैल गई और सोने का परिंदा एक हसीन नौजवान में बदल गया। वो शहजादा राजा और रानी के कदमों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। परी ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी दूं। परी ने राजा और रानी को दुआ दी और चंद महीनों बाद उनके यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ जो निहायत हसीन, अक्लमंद और बहादुर था। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं और राजा ने ऐलान किया कि इनकी सल्तनत को एक नेक और रहमदिल वारिस मिल चुका है। सोने का शहजादा अपनी सल्तनत में वापस चला गया, मगर वो कभी भी राजा और रानी को भूल न सका। वो हमेशा के लिए इनका दोस्त बन गया। यूं राजा और रानी और उनके शहजादे ने हमेशा खुशी और खुशहाली से ज़िंदगी बसर की। तो आपको रानी और राजा की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।